परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सबसे पहले सारी संगत को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ जी। बाबा जी की कृपा संगत पर हमेशा बनी रहे जी। सात संगत जी, हाल ही में हुए मुंबई भंडारे पर औरंगाबाद के परिवार के साथ एक घटना घट गई जी, या यूं कहें कि एक चमत्कार जैसा हो गया। सात संगत जी, जब हम सत्संग पर जाते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हम तो अपनी मर्जी से सत्संग पर गए हैं, जबकि हमारी ये सोच गलत होती है जी। बाबा जी जिसको बुलाते हैं सिर्फ वही सत्संग घर तक पहुंच पाता है, और जिसको नहीं बुलाना वो सत्संग घर के गेट तक पहुंचकर भी वापस चला जाता है जी। औरंगाबाद के इस परिवार के साथ क्या हुआ, जब आप सुन लेंगे तो आपको मेरी कही ये बात समझ आ जाएगी जी। मुंबई से 300 किलोमीटर दूर औरंगाबाद का ये परिवार एक सत्संगी है जी, और क्योंकि डेरा वहाँ से बहुत दूर है तो ये परिवार हर साल भंडारे पर मुंबई जाकर बाबा जी के दर्शन कर लेता है जी। इनके परिवार में बुजुर्ग माँ और उनके 2 बेटे बहुएं और पोते पोतियों सब हैं। बुजुर्ग माता ने 1978 में हजूर महाराज जी से नामदान लिया था जी, और शुरू से ही परिवार में एक सत्संगी माहौल रहा है। लेकिन सात संगत जी, वो कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब तो अटल है, वो तो हर हाल में देना ही पड़ता है जी। इस परिवार के साथ भी लंबे समय से कुछ ऐसा ही चल रहा था जी। माता का जो बड़ा बेटा है उसके घर 2018 में एक बच्चे ने जन्म लिया था। कुछ साल बीतने पर इन्हें महसूस हुआ कि इनका बच्चा बोल नहीं पा रहा। 2.5 से 3 साल की उम्र हो जाने पर भी इनका ये बच्चा बोल नहीं पाता था। इन्होंने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया। किसी ने कहा कि किसी पंछी की जूठी रोटी इसको खिलाओ तो ये बोलना सीख जाएगा, तो किसी ने कुछ और करने को कहा। इन्होंने सब कुछ किया और शुरू में सोच लिया कि कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलना सीखते हैं, लेकिन जब बच्चा 4 साल का हो गया तब भी वो बोल नहीं पाता था। और उस समय इन्होंने नोट किया कि इनका बच्चा सिर्फ तेज आवाज को ही सुन पा रहा है। जब कोई तेज आवाज हो तो ही वो उस ओर देखता था, और नॉर्मल आवाज को सुन नहीं पाता था। अब इन्हें बहुत चिंता होने लगी जी, तो इन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब जांच पड़ताल की तो पाया कि इनके बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता कम है। इसीलिए जब बच्चा कुछ सुनेगा ही नहीं तो बोलना कैसे सीखेगा। डॉक्टर ने अपनी तरफ से इलाज शुरू कर दिया जी, लेकिन साथ में डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि ये कभी ठीक से सुन पाएगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब इस परिवार के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था, तो इन्होंने इलाज शुरू करवा दिया जी। बच्चे की दादी यानी कि बुजुर्ग माता जी को विश्वास था कि उनके जीते जी वो अपने पोते के मुंह से दादी शब्द जरूर सुनेंगी। लेकिन घर के दूसरे लोग हिम्मत हारकर सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ चुके थे जी। डॉक्टर ने एक दवाई दी हुई थी जिसकी 2 बूंद हर रोज दिन में 3 से 4 बार बच्चे के कान में डालनी होती थी, और डॉक्टर के कहे अनुसार ये लोग पिछले 2 सालों से ऐसा ही कर रहे थे जी। लेकिन जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए घर वालों की उम्मीद टूट चुकी थी। अब जब पिछले हफ्ते मुंबई में भंडारा था
तो बुजुर्ग माता ने 2 महीने पहले ही प्लान बना रखा था और साथ में छोटे बेटे और बहू ने जाना था जी। वीरवार को सुबह 11 बजे के आसपास जब ये लोग औरंगाबाद से मुंबई के लिए निकलने लगे तो गाड़ी में बैठ जाने के बाद पता नहीं माता के छोटे बेटे के मन में क्या आया और उसने अपने बड़े भाई के बेटे को भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया जी। इनका प्लान पहले यही बना था कि बुजुर्ग माता जी और छोटे बेटा बहू ही जाएंगे, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद छोटा बेटा उतरा और अपने भतीजे यानी कि उसी बच्चे को भी अपने साथ ले जाने की बात करने लगा, जो सुन और बोल नहीं सकता था। तो बच्चे की माँ ने बच्चे के कपड़े भी पैक कर दिए और ये सब लोग मुंबई भंडारे पर शाम तक पहुंच गए थे। और फिर इन्होंने जब बच्चे के कान में दवाई डालने के लिए बैग चेक किया तो देखा कि दवाई तो ये लोग लेकर ही नहीं आए थे। अब इन्हें इस बात की चिंता होने लगी जी, लेकिन बुजुर्ग माता जी ने कहा कि सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ दो, वो अपने आप संभाल लेंगे। उन्होंने यहाँ तक इस बच्चे को बुलाया है तो संभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन माता जी के छोटे बेटे को चिंता हो रही थी तो उसने वहीं से डॉक्टर को फ़ोन किया और उनको बताया कि वो दवाई घर पर ही भूल गए हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप वहीं से कोई भी ईयर ड्रॉप खरीद लो और 2-3 दिन तक वहीं डाल लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर आने के बाद मेरा दिया हुआ ड्रॉप ही इस्तेमाल करना। डॉक्टर की बात मानकर इन लोगों ने सेंटर में डिस्पेंसरी खोजनी शुरू की, लेकिन वहाँ इन्हें ईयर ड्रॉप नहीं मिला। तो छोटे भाई ने सोचा कि वो बाहर जाकर मार्केट से खरीद कर ले आएगा। जब वो वापस पार्किंग में आया और अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो एक बुजुर्ग अंकल इस भाई के पास आए और इसको कहने लगे कि बेटा तुम बड़े परेशान लग रहे हो। तो इस भाई ने सारी बात बता दी कि हम अपने भतीजे की ईयर ड्रॉप घर भूल आए हैं और मुझे नहीं पता कि आसपास कोई दवाई की दुकान है या नहीं। तो बुजुर्ग अंकल जी ने जब सुना कि इस भाई को कान में डालने वाली कोई दवाई चाहिए तो वो कहने लगे कि तुम्हारी परेशानी मैं अभी दूर कर देता हूँ। बुजुर्ग अंकल जी ने अपने बैग में से एक ईयर ड्रॉप निकाला और कहा कि ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा दवाई है, ये तुम रख लो। ये देखकर वो भाई खुश हो गया और जेब से पैसे निकालकर देने लगा। तो बुजुर्ग अंकल जी ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि बेटा इतनी सी चीज़ का भला क्या पैसा, तुम्हारा काम चल गया, बस मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। इतना कहकर वो बुजुर्ग अंकल जी वहाँ से चले गए और ये भाई भी वापस अपने परिवार के पास लौट आया। जब माता जी ने पूछा कि ले आया दवाई तो भाई ने बता दिया कि पार्किंग में किसी ने मुझे दवाई दे दी, उनके पास एक एक्स्ट्रा दवाई थी इसीलिए उन्होंने एक मुझे दे दी। उस रात लंगर खाने के बाद और बच्चे के कान में दवाई डालकर ये सब लोग सो गए और जब सुबह उठे तो इन्होंने महसूस किया कि इनका बच्चा अब नॉर्मल आवाज़ को सुनकर भी रिएक्ट कर रहा है। आसपास बैठी संगत जब कोई बात करती तो बच्चा उस तरफ देखने लगता। फिर इन्होंने खुद बच्चे को धीमी आवाज़ में पुकारा तो बच्चा इनकी तरफ भी देखने लगा।
ये देखकर बुजुर्ग माता जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इन्होंने बहुत देर तक बच्चे का ध्यान अलग अलग आवाज़ों से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और बच्चा हर एक आवाज़ पर रिएक्ट कर रहा था जी। अब ये लोग समझ गए थे कि इनके बच्चे की सुनने की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। फिर माता जी ने बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और उसको दादी शब्द बोलना सिखाने की लगी। कुछ देर की कोशिश के बाद बच्चे ने दादी बोलना सीख लिया और ये पहला शब्द था जो बच्चे ने अपने जन्म के 6 सालों के बाद बोला था। बुजुर्ग माता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके विश्वास की जीत हुई थी। उनको विश्वास था कि इनका पोता इनके यहाँ से जाने से पहले दादी ज़रूर बोलेगा। और गुरु घर जाते ही माता का विश्वास सच साबित हुआ। माता जी को अब समझ में आ गया था कि कैसे हमारे औरंगाबाद से निकलते समय एकदम आखिरी में इस बच्चे को भी साथ ले जाने का प्लान बना और कैसे इसकी दवाई यहीं घर पर ही रह गई। और फिर पार्किंग में वो कौन थे जिन्होंने दवाई माता जी के छोटे बेटे को दे दी थी। माता जी को सब कुछ समझ में आ गया था कि सद्गुरु ने जब कृपा करनी हो तो सद्गुरु कैसे भी पूरा खेल रचते हैं। सब कुछ सद्गुरु की प्लानिंग से होता चला गया। सासंगत जी, इसीलिए शुरू में मैंने आपको कहा था कि बाबा जी ने जिसको बुलाना है सिर्फ वही सत्संग पर जा सकते हैं। हमारी कोई मर्जी नहीं चलती। इस बच्चे पर बाबा जी ने कृपा करनी होगी, इसीलिए बच्चे को भी बुलवा लिया। सासंगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको समझ में आएगा कि परमार्थ में हर रोज 2.5 घंटे का भजन सिमरन क्यों कहा गया है। 2.5 घंटे का मतलब हो गया एक दिन, यानी कि 24 घंटे का लगभग 10वां हिस्सा। दिन का 10वां हिस्सा जब हम नेक कामों में और मालिक की याद में लगाते हैं तो कैसे मालिक बाकी के 21.5 घंटे में हमारी संभाल करते हैं जी। आइए जानते हैं। वीडियो बहुत बड़ी सीख देने वाला है जी, इसीलिए पूरा ज़रूर सुनना जी। एक बहुत अमीर सेठ अक्सर दूसरे शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले में जाया करता था जी। सेठ ने एक गुरु से नामदान ले रखा था और भजन सिमरन के साथ साथ नेकी के बहुत काम करता था। सेठ के पास जितने भी लोग काम करते थे वो सब के सब बहुत खुश थे। एक बार ये सेठ ने एक बहुत बड़ी डील की और उस डील के बदले में इस सेठ को लाखों रुपए मिले और इतने सारे पैसों को इस सेठ को दूसरे शहर से अपने शहर लेकर आना था। ये उस समय की बात है जब पैसों का लेन देन कैश में चला करता था। सेठ को अब चिंता ये हो रही थी कि लाखों रुपए दूसरे शहर से अपने शहर में लाऊंगा तो कैसे। उस जमाने में डाकू मुसाफिरों को आए दिन लूटा करते थे। सेठ की पत्नी ने सलाह दी कि आप अपने साथ 2 बॉडीगार्ड ले जाओ। सेठ को ये सुझाव अच्छा लगा और सेठ ने एक दिन के लिए 2 बॉडीगार्ड बुलवाए और उन्हें अपने साथ दूसरे शहर में ले गया। वहां से सारे पैसे उठाए और बॉडीगार्ड के साथ वापस अपने शहर की तरफ चल पड़ा। बड़े आराम से सेठ अपने शहर भी पहुंच गया
और जब सेठ का घर सिर्फ 200 मीटर दूर रह गया तो सेठ ने सोचा कि अब इन दोनों बॉडीगार्ड को इनके पैसे देकर जाने को कह देता हूँ, क्योंकि ये बेचारे सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं और अब तो घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो सेठ ने दोनों बॉडीगार्ड्स को उनके पैसे दिए और ऊपर से कुछ इनाम के पैसे और रात के खाने के पैसे भी दिए और कहा कि भाइयों, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, अब मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊँगा, तुम भी रास्ते में कहीं कुछ खा लेना। इतना कहकर सेठ ने पैसों से भरा बैग उठाया और अपने घर की तरफ चल निकला। सेठ चलता जा रहा था और अब घर सिर्फ 100 मीटर दूर रह गया था कि अचानक बहुत सारे डाकुओं ने सेठ को घेर लिया और सेठ को कहने लगे कि सब कुछ हमें दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब सेठ बहुत घबरा गया और सेठ ने देखा कि वो 4-5 नहीं बल्कि 60 डाकू थे। सेठ ने कहा कि अगर इनको बैग ना दिया तो ये मुझे मारकर बैग ले जाएंगे, बैग तो फिर आ जाएगा, इससे अच्छा है मैं खुद इन्हें बैग दे देता हूँ। जब सेठ ने डाकुओं के चेहरे की तरफ देखा तो उनमें से 1-2 डाकुओं को पहचान लिया। फिर सेठ ने दूसरे सभी डाकुओं के चेहरे को देखा तो सेठ ने पाया कि इन सब में से 6 डाकू ऐसे थे जो किसी ज़माने में सेठ के पास नौकरी किया करते थे। सेठ ने उन्हें कहा कि आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, आप 6 के 6 तो मेरे पास नौकरी करते थे। जब 60 में से उन 6 डाकुओं ने देखा कि ये तो हमारे सेठ जी हैं, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम इन्हें जाने देते हैं, ये तो बहुत नेक इंसान है और हम पर इन्होंने बहुत से उपकार भी किए हुए हैं, ये तो एकदम संत टाइप के इंसान हैं। लेकिन बाकी के 54 डाकू मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो इतना मोटा खजाना हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बहुत देर की बहस के बाद डाकुओं ने फैसला लिया कि ठीक है, हम सेठ को जाने देंगे। उन्हीं 6 डाकुओं ने सेठ को कहा कि सेठ जी, आप आराम से घर जाइए। सेठ को ये सुनकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने वापस सेठ के जिस्म में जान डाल दी। सेठ वहाँ से अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सेठ की पत्नी भी परमारथ से जुड़ी हुई थी और उसने सेठ को समझाया कि आप दिन का 10वां हिस्सा नेक कामों में, भजन सिमरन में, दूसरों की मदद में लगाते हो, इसीलिए उस 10वें हिस्से ने ही आज आपकी जान बचाई है। वो 60 डाकू थे और 60 का 10वां हिस्सा होता है 6। कुदरत का कमाल देखो, उन 60 में से वो 6 डाकू भी शामिल थे जिनके लिए किसी ज़माने में आपने बहुत नेक काम किए थे, और वही 6 डाकू ही आज आपके काम आए और उन्होंने बाकी के 54 डाकुओं को समझाकर आपको वहाँ से सही सलामत जाने दिया। सेठ अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर हैरान रह गया। साथ संगत जी, जब हम दिन का 10वां हिस्सा मालिक की याद में देते हैं तो मालिक बाकी के 9 हिस्सों में हमारी ऐसे ही संभाल करते हैं जैसे इस सेठ की हुई। लेकिन हम मालिक को याद तभी करते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, जबकि हमें तो मालिक को हर तरह की सिचुएशन में याद रखना है और शुक्र करना है, बार बार शुक्र करना है। मालिक ने हमें इंसान का जामा दिया है, तो समझो
मालिक ने सब कुछ दे दिया है। बार बार शुक्र करेंगे तो मालिक को खुशी मिलती है जी। सोचो, अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हमारे दिन में उस इंसान के लिए बेस्ट विशेस ही निकलती है। बाबा जी कहते हैं, मालिक के शुक्र करने का सबसे अच्छा तरीका है हर रोज भजन सिमरन करना। साथ संगत जी, अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई और प्रेरणा से भरी वीडियो के साथ जी। संगत जी से मेरी विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई है जी, उनसे भी मेरी विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।